लेकिन इस तीसरी विकल्प के रूप में महागठबंधन से ही निकला हुआ एक व्यक्ति नफीसुल हक रिंकू, जैसे ही इनका नामांकन हुआ दरभंगा शहर में चर्चा का विषय छिड़ गया कि क्या संजय सरावगी के खिलाफ एक मजबूत कद्दावर नेता नफीसुल हक रिंकू है। हमको जनता ने हमको टिकट दिया, हम किसी सब लोगों ने दिल्ली और पटना जाकर टिकट मांगने का काम किया, हम अपनी सम्मानित जनता के बीच में जाकर टिकट मांगने का काम किया। उन लोगों ने टिकट दिया, हमने कल नामांकन किया। हम लोग तो 20 साल से राजनीति में, हम खुद काउंसिलर वार्ड पार्षद है, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है। मुहर्रम हो, रामनवमी हो, हर जगह नफीसुल हक रिंकू हर उन लोगों के साथ कदम में कदम मिला कर चलने का काम किया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ हर अपडेट दिखाती रही थी आपको। पटना से सूत्रों के हवाले से किसे टिकट मिलना है, किसका कट गया, किसका सिंबल वापस हो गया, किसको वापस सिंबल मिला। देखिए, इस बार की जो परिस्थिति है ना महागठबंधन की, वो बहुत दयनीय सी हो गई है, इसलिए कि जिस तरह 17 तारीख को सुबह तक टिकट बटा, सिंबल बटा, इसे लेकर के महागठबंधन के अंदर ही आक्रोश है। लेकिन इस तीसरी विकल्प के रूप में महागठबंधन से ही निकला हुआ एक व्यक्ति नफीसुल हक रिंकू, जिन्होंने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर ली है। जैसे ही इनका नामांकन हुआ दरभंगा शहर में चर्चा का विषय छिड़ गया कि क्या संजय सरावगी के खिलाफ एक मजबूत कद्दावर नेता नफीसुल हक रिंकू है। माहौल सब तो बदल गया होगा। जय धन्यवाद। माहौल बदल गया नहीं, देखिए है क्या कि हम तो जनता की आवाज़ बनकर अपना नामांकन किया है। हमने महागठबंधन में अपना आवेदन दिया था, प्रोफाइल दिया था कि हमको भी टिकट महागठबंधन से मिले, जिसका मेरा फ़ोटो भी जो मंगनी लाल मंडल जो हमारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको दिया था, लेकिन उनको लगा होगा कि ये अभी उस काबिल नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। लगा होगा कि बच्चा उच्चा है, अभी कुछ ऐसा नहीं कुछ कर सकता है। हम लोग तो 20 साल से राजनीति में, हम खुद काउंसिलर वार्ड पार्षद है, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, और नगर निगम की राजनीति में हम लोग शुरू से शहर की राजनीति, शहर के मूलभूत समस्याओं में लगातार हम लोग शहर के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, जनता के साथ। जो हमारी सम्मानित जनता के साथ हमेशा खड़े रहने का काम किया कि आपसी भाईचारे को हम लोग लेकर साथ चलने का काम किए हैं हमेशा राजनीति शहर में। तो हमने आवेदन दिया था, उनको लगा होगा कि ये उस काबिल नहीं है, तो उन्होंने नहीं दिया। तो हम अपनी दरभंगा शहर की सम्मानित जनता है उनके बीच गए, लगातार हर एक इलाके के बड़े नेताओं ने आपको सपोर्ट नहीं किया क्या? आपने कहा था उस समय। इस पर अब हम क्या कमेंट करें, वो तो जनता, हमने कहा लोगों के बीच है। जब हमको जो पार्टी भी टिकट देती तब भी हम जनता के पास जाते, और जनता ने हमको जब टिकट देकर भेज दिया तो हमको कहना क्या है। अब जनता डिसाइड करेगा कि 6 तारीख को कि नफीसुल हक रिंकू जो हम लोग जिसकी अपनी आवाज़ बनाकर भेजा है, उनके साथ वो लोग खड़े रहेंगे, पूरी उम्मीद है। और याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं कि ये आज भी कि हमने दरभंगा शहर के चूँकि जब से राजनीति में आए अपने स्टूडेंट लाइफ से, हमने लगातार अपने लोगों के साथ, चाहे वो किसी समुदाय का हो, उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया है। जिसमें बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों जिला शांति समिति हो या आपसी भाईचारे का कोई माहौल हो, किसी भी मुहर्रम हो, रामनवमी हो, हर जगह नफीसुल हक रिंकू हर उन लोगों के साथ कदम में कदम मिला कर चलने का काम किया है, जो शहर के आपसी भाईचारे को साथ ले। निर्णय हुआ राजद का सीट रहते रहते फिर वीआईपी का सीट, फिर कौन उम्मीदवार होगा, कई उम्मीदवार आए थे। आप देख रहे होंगे, अपडेट भी हम लोग कर रहे थे। इस पर क्या लगता है कि आपको क्या डिसीजन महागठबंधन का गलत था, या फिर आपको भी अब प्रयास किया जाएगा कि किसी भी तरह रिंकू जी वापस ले लीजिए, इस तरह का? देखिए भैया, है क्या कि हम पटना गए, आवेदन अपना प्रोफाइल अपना हमने बायोडाटा दिया, उनको लगा कि इस कार्यकर्ता को टिकट नहीं हो, उस लायक नहीं है, तो नहीं। हम जनता के बीच, अपने सम्मानित जनता के बीच में गए, हर एक इलाके, हर एक मोहल्ला, हर एक टोला, हर एक पंचायत में गए, लोगों के बीच रखे अपनी बातों को। लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरी बातों को, कहा कि चुनाव मैदान में हम आपको लड़ाएंगे। उन्होंने टिकट दिया हमको, जनता ने हमको टिकट दिया। हम किसी सब लोगों ने दिल्ली और पटना जाकर टिकट मांगने का काम किया, हम अपनी सम्मानित जनता के बीच में जाकर टिकट मांगने का काम किया। उन लोगों ने टिकट दिया, हमने कल नामांकन किया, और आपने देखा होगा बड़ी लोगों के अंदर जोश खरोश है। आज तक, अभी तक हमने जनसंपर्क से आए, लोग उत्साहित हैं कि कब 6 तारीख आए कि नफीसुल हक रिंकू को हम लोग वोट करने का काम करें। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं दरभंगा शहर के सभी सम्मानित जनताओं को कि नफीसुल हक रिंकू उन दबे कुचलों की आवाज़ को, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दरभंगा से लेकर पटना तक पहुँचाने का काम करेगा। और ये आवाज़ मेरी नहीं, ये आवाज़ उन शोषित, कमज़ोर, अशिक्षित लोगों की आवाज़ होगी, जिसको लोगों के पास हम लोग पटना तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उनकी आवाज़ बनकर नफीसुल हक रिंकू इस बार नामांकन किया, और इंशाअल्लाह ताला भगवान की कृपा रही तो आप याद रखिएगा, उनकी हर उन समस्याओं में
24 आवर उनके साथ खड़ा रहने वाले नफीसुल हक रिंकू। बहुत विश्वास झलक रहा है। क्या लगता है कि 48 वार्ड के पार्षद भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपने एक जब स्थायी समिति के माध्यम से आपने कई काम किया है, लोगों को समझाया भी, तो क्या लगता है कि 48 वार्ड के पार्षद आपके साथ? देखिए, हम तो अंदर से विश्वास हमको इसलिए भी है ना कि हम कहा ना कि लोगों के सब लोगों के संपर्क में, हमारा किसी से रिश्ता ख़राब नहीं है, चाहे वो काउंसलर्स हों, जितने भी हमारे काउंसलर हैं सब हमारे साथ मिलकर हम लोग बैठकर नगर निगम के विकास के लिए बात करते हैं। आप अक्सर आते ही हैं, और उस सभी लोगों जो हम कहा हर तबके के लोगों को, हम उस झोपड़ी में भी जाते हैं और एसी बंगलों में भी जाते हैं। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों के एसी गाड़ियों में बैठकर और एसी बंगलों में बैठकर राजनीति नहीं किया है। हमने 15-20 सालों से अपने हर उन जगहों को बैठने का काम किया जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी है, हमारे जनता की ज़रूरत पड़ी है, दरभंगा शहर के लोगों की ज़रूरत पड़ी है, नफीसुल हक रिंकू की जगह, चाहे वो जिस भी जगह पहुँचने की ज़रूरत, हम सबसे पहले उस जगह पहुँचने का काम हमने किया है। तो हम लोग आत्मविश्वास से ही हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कहा ना जब राजनीति में उतरे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर थे, हम रिजाइन देकर वार्ड पार्षद, हमको दिल से तसफ्फी होती है, कोई आया हमारे पास कोई काम लेकर उसका काम कर दिया, तो हम अंदर सेटिस्फेक्शन होता है। चलो एक मायूस भरा चेहरा आया, उनका कोई काम मेरे से हो गया, तो खिलता हुआ चेहरा लेकर जब जाता है तो अंदर से खुशी होती है हमको। बस यही है। एक स्पोर्ट्समैन की तरह गेंद जो जानते हैं कि पीछे भी जाएगा, दाएं बाएं सब है आपके साथ, राजद कांग्रेस, ये उधर उधर नहीं जाने वाला। अगर क्या लगता है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो राजद के जो स्थानीय नेता हैं, जिन लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया गया दिन रात मेहनत करने के बावजूद, क्या ऐसे कार्यकर्ता उस नेताओं से आपका समर्थन मिला? देखिए, वो तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। अभी हमारे लोग लगातार जो जनसंपर्क चल रहा है, सब लोगों से हम मिल रहे हैं, सारे लोगों से हमारा मिलने का काम चल रहा है। आगे उन लोग डिसाइड करेंगे कि उनको लगेगा कि रिंकू हम लोगों के लिए सही होगा, तो फिर आगे उन लोग पर डिसाइड उन लोगों को करना है। लेकिन हम अभी लगातार अपने जो शहर की सम्मानित जनता, हर इलाके में जाकर अपने लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? क्योंकि मुद्दा जो मूलभूत समस्याएं हैं दरभंगा शहर की, अब चूँकि हम तो अभी ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहेंगे, तो चुनाव के मैदान में तो कई बार बात कर, हाँ, लंबी बातें नहीं करेंगे, इसलिए कि जो मूलभूत समस्या है, आप देखते होंगे जाम की क्या स्थिति, निकलना जहाँ हम 10 मिनट में पहुँचते हैं, वहाँ 2 घंटे में पहुँचना पड़ता है। जल जमाव की समस्या पर आप देख लीजिए, और मान लीजिए शिक्षा की क्या स्थिति। आज भी उन सभी प्राथमिक विद्यालयों, छोटे छोटे जो सरकारी विद्यालय हैं, आज भी लोग ठंडा हो या गर्मी, बच्चे ज़मीन पर पढ़ के वो लगा कर पढ़ते हैं, दरी बिछा कर पढ़ते हैं, बेंच नहीं है, बोर्ड की स्थिति नहीं है, आप जर्जर स्थिति में बंगला है, सब स्कूल का बिल्डिंग है। आप देखिएगा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न सांप की दवाइयाँ मिलती है, काट लेने की दवाई मिलती है, न आपको मानिए कि वहाँ ठीक से दवाई नहीं मिल पाती है। इलाज सरकारी अस्पताल तो नाम है, लेकिन लोग दवा बाहर से जाकर लेते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? हम तो फिलहाल यही है, जो बेरोजगारी है नौजवानों को रोजगार कहाँ से मिले, नौजवानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। 10,000 फायदा नहीं पहुँचाएगा? 10,000 20,000 वो सब इलेक्शन स्टंट था। आज देखिए, अब बड़ी अफसोस की बात कि कितना बिजली मुफ्त हुआ है, एक यूनिट जो हुआ है, और उस 125 यूनिट बिजली मुफ्त हुआ है, उतना लाइट कट जाती है, पहले नहीं कटती थी। इसलिए तो इधर का काट कर उधर, इसकी टोपी उसका सर, उसकी टोपी उसका सर करने का काम है सरकार कर रही है। अंतिम सवाल, टक्कर किससे है आपको? क्योंकि आपके सामने कई विकल्प हैं, आपके पप्पू खान भी निर्दलीय चुनाव लड़ गए, तो क्या लगता है कि आपके सामने टक्कर किसकी है? संजय सरावगी हैं, जनसुराज से पूर्व जो IG हैं RK मिश्रा हैं, तो किससे टक्कर है? देखिए, या उमेश सैनी? आज तो नामांकन का लास्ट डेट था, और संविधान है, सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, उसी संविधान के मुताबिक हम भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। तो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि हमको किसको वोट करना है। आपकी टक्कर किससे लग रहा है? और अभी तो आज लास्ट डे नामांकन हुआ है, अब कितना सूची में कितने लोग नामांकन किए, फिर भी आप तो मेन जो जानती होंगे। तो लड़ाई जब भी होगी तो फिरका परस्त ताकतों से साथ ही होगी। हमारी लड़ाई जब भी होगी, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहती है, जो देश के साथ जो मानिए जो सम्मानित जनता है, जो चाहती है कि देश अमन और सुकून के साथ चले, उसको जो तोड़ने का काम करती है, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई। और संजय सरावगी, यानी संजय सरावगी, तो आप जान ही रहे हैं, जब पूरा आप जब पत्रकार होकर जान रहे, तो पूरा शहर जान रहा है पूरा कि हमारी लड़ाई किससे होगी। आप बेफिक्र रहिए, और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव के अंतिम दिन तक खड़े होकर चुनाव लड़ने का। कोई दबाव नहीं? दबाव पब्लिक का हम कहाँ नहीं, हम तो किसी के टिकट लेकर थोड़ी आए किसी का दबाव होगा, हम तो जनता का दबाव से आए। तो धन्यवाद नफीसुल हक रिंकू। देखिए, शुरू से स्पोर्ट्समैन रहते हुए इन्होंने
वार्ड पार्षद का जब से पहला बार काम किया तो लोग को लग रहा था ये क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की और जिस तरह वार्ड से लेकर के नगर निगम से लेकर के दरभंगा में शांति समिति के जरिए इन्होंने जिस तरह अपनी पहचान बनाई, अब लोगों में एक डर हो रहा है कि कहीं नफीसुल हक रिंकू विधायक न बन जाए। लेकिन हमने पहले भी दिखाया था कि 35,000 से अधिक पसमानदा वोट जो है वो पहले से है और इसके अलावा तमाम अल्पसंख्यक के अलावा जो हिंदू समाज से भी जुड़े लोग हैं जो रिंकू जी को पहचानते हैं, जानते हैं कि वो हर पर्व हो, चाहे हिंदू पर्व हो या मुस्लिम पर्व हो, सब में समान रूप से जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती संजय सरावगी के लिए हो गई है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती महागठबंधन ने जो उम्मीदवार उतारा है उमेश सैनी, उसकी सबसे चुनौती है कि अगर अल्पसंख्यक का वोट बैंक अगर उनके पास नहीं गया तो एक बड़ी मुसीबत अमूल महागठबंधन के लिए एक चुनौती हो जाएगी। देखते रहिए क्योंकि हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे दरभंगा शहर के 48 वार्ड और 8 पंचायत में क्या कहती है जनता। धन्यवाद।